हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। नेक्स्ट तो मैं कहानी शुरू करती हूं कि बड़े से ऑफिस में लॉबी में बहुत सारे आवेदकों के साथ सीमा भी अपना नाम पुकारे जाने की प्रतीक्षा में बैठी थी। सभी आवेदक एक से बढ़कर एक स्मार्ट एवं बोल्ड दिखाई पड़ते थे। वो सब आत्मविश्वास से लबरेज थे। सीमा शांत बैठी थी, लेकिन उसके मन में विचारों का सागर हिलोरे मार रहा था। बैसाखी के सहारे चलने वाली सीमा की शैक्षिक योग्यता तो किसी से कम नहीं थी, पर ईश्वर ने उसे जो कमी दी थी उसकी वजह से सीमा को कई बार साक्षात्कार में असफलता ही हाथ लगी थी। यही कारण था कि सीमा सोच रही थी कि इतने स्मार्ट कैंडिडेट्स के सामने क्या उसका चयन हो पाएगा या फिर वो अयोग्य ठहराई जाएगी। क्योंकि दिव्यांगों के लिए नीतियाँ आरक्षण तो बहुत बनाए जाते हैं, पर उन पर अमल नहीं किया जाता और समाज में भी उन्हें कमतर ही नापा जाता है। सीमा गुप्ता। अचानक अपना नाम सुनकर सीमा चौंक गई। कौन है सीमा गुप्ता? चपरासी ने फिर पूछा। मैं हूँ, सीमा ने हाथ उठाकर जवाब दिया। ओह, तुम हो? चपरासी ने उसकी बैसाखी पर नज़र जमाते हुए कहा। चलो, अंदर साहब बुला रहे हैं, चपरासी बोला। जी, सीमा बैसाखी के सहारे उठते हुए बोली। उठते हुए उसके हाथ से फाइल गिर गई और सीमा के माथे पर पसीना आ गया। फाइल को उठाकर वह ऑफिस की तरफ चल दी। मैं अंदर आ सकती हूँ सर? सीमा ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। यस, कम इन, अधिकारी ने जवाब दिया। सीमा को देखकर अधिकारी के चेहरे का रंग बदला, जो सीमा ने साफ महसूस किया। बैठिए, अब आप रिलैक्स हैं? अधिकारी ने पानी का गिलास सीमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नो थैंक्स, सीमा ने कहा और सीट पर बैठ गई। सीमा ने अपनी फाइल अधिकारी की तरह सरकाई और कहा, दिस इज माई प्रोफाइल सर। ओके। अधिकारी ने फाइल बिना खोले ही सीमा से पूछा, आपकी ये प्रॉब्लम जन्मजात है या किसी दुर्घटना बस? सीमा सकपका सी गई। साक्षात्कार में सबसे पहले इस सवाल का क्या औचित्य है? सीमा ने मन ही में सोचा, फिर जवाब दिया, सर जन्म से है। ओह, फिर तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। मैं समझ सकता हूँ दिव्यांगता इंसान को किस कदर तोड़ देती है। कदम दर कदम इस परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप कितना ही परिश्रम क्यों ना कर लो, 100% नहीं दे सकते हो। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, पर माफ़ कीजिएगा, इस पद हेतु मैं आपका चयन नहीं कर सकता। अधिकारी सीमा को देखते हुए बोला, वैसे आप अट्रैक्टिव हैं, खूबसूरत हैं, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सब करूंगा आपके लिए। ये कहते हुए अधिकारी ने घंटी बजाकर कहा, नेक्स्ट। थैंक्स। कहते हुए सीमा उठने लगी। घबराहट के कारण वो लड़खड़ा सी गई। अरे सीमा जी, अधिकारी ने लपक कर सीमा को पकड़ लिया और बोला, मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा सीमा जी। सीमा ने एक पल उसको दूर छिटक दिया और बोली कि आपको मुझे संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं कभी नहीं गिरूंगी। गिरे हुए तो आप हैं। मेरे दिव्यांग होने पर आपने बहुत हमदर्दी जताई और मुझे छूने के लिए एक पल भी नहीं लगाया। मेरी योग्यता देखे बगैर मुझे अयोग्य घोषित कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपाहिज हूँ। अरे अपाहिज तो आप हैं, दिमाग से, सोच से, चरित्र से, सीमा ने पूरा जोर लगाकर कहा और ऑफिस से बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ी। सामने एक सज्जन खड़े थे। उन्होंने कहा कि इस ऑफिस में मानसिक बीमारी लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे लाल जी, आज से इसी वक्त से आप कार्य मुक्त किए जाते हैं, वो सज्जन बोले। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी छोटे लाल सिर झुकाए कमरे से बाहर निकल गए। मिस सीमा,
आज से छोटे लाल जी का चार्ज आपको दिया जाता है। अब बाकी साक्षात्कार आप ही लेंगी। मैं इस कंपनी का मालिक मोहन कुमार हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई, गुड लक कहते हुए मोहन कुमार जी बाहर निकल गए। सीमा हसरत सी थी, खुशी के आंसू उसकी पलकों पर थे। उसने आंखें बंद की और आंसुओं को ऐसे गालों पर लुढ़क जाने दिया मानो उसकी जीवन के ये आखिरी आंसू हों। इत्मीनान से कुर्सी पर बैठते हुए मेज पर रखी घंटी बजाते हुए उसने कहा, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, कभी कभार ऑफिसों में आपके जो अधिकारी होते हैं वो अपने कोलीग्स पर या अपने नीचे काम कर रही हुई लड़कियों पर गलत निगाह डालते हैं, जो कि गलत है। जहाँ पर लड़कियों को काम करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी दिक्कत होता है कि वो खुद को कैसे बचाएं, उसके लिए उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, जो कि बहुत गलत है। अगर आपके ऑफिस में ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ आप उसे ख़त्म करने की या उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि ये गलत बात है। और दूसरी बात, दिव्यांग लोग ना जानते हैं, दिव्यांग हर चीज़ में हम सकलांग लोगों से काफ़ी अच्छे होते हैं। उनकी बुद्धि और उनकी सोच, हर चीज़ हम लोगों से ज़्यादा अच्छी होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से संघर्ष करना पड़ता है। वो जन्म लेते हैं, उसके बाद से उनका संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं ना कि अगर ऊपर वाला हमसे कुछ लेता है तो हमें कुछ अच्छी चीज़ें देता है। तो इसी तरह अगर कोई व्यक्ति विकलांग है या दिव्यांग है तो ऊपर वाला उसे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें देता है, जिसकी वजह से वो हम सकलांग व्यक्ति से भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि कभी किसी की शारीरिक दिव्यांगता को देखते हुए उसके मानसिक बुद्धि का या उसके जो है कार्यों के बारे में मत गलत अंदाज़ा लगाइए। वो आपसे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ। तो बहुत तेज़ है, तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।